आज का वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिनका स्मरण शक्ति बहुत ही कमजोर है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, फिर भी उन्हें कुछ याद नहीं होता है या फिर उनको याद भी हो जाता है, लेकिन उनका स्मरण शक्ति इतना ही कमजोर है कि याद करने के कुछ घंटे बाद ही उनको भूल जाता है जो याद किए होते हैं। या फिर जिनको अनिद्रा की शिकायत है, जिनको निद्रा का बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, कभी कभी बहुत ज्यादा सो जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल सो ही नहीं पाते, या फिर जिनको मिर्गी का दौरा पड़ता है, या फिर जिनको त्वचा संबंधित रोग हैं, दाने पड़ जाते हैं शरीर में, फोड़ा फुंसी वगैरह निकल आते हैं, या फिर चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, या फिर जिनको डिप्रेशन की शिकायत है, तनाव में हमेशा रहते हैं, या फिर जिनका कॉन्फिडेंस स्तर बहुत ही लो है, जिनको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता है बिल्कुल, या फिर कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही कमजोर है, किसी से बात करने में बिल्कुल हिचकिचाते हैं, या फिर जिनको सिर में दर्द होता है, उनके लिए यह वीडियो है। चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं गोविंद योगाचार्य। आपको अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने यौगिक दिनचर्या को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज हम एक ऐसी टेक्निक आपको बताने जा रहे हैं जिस टेक्निक का प्रयोग भारतीय समाज में बहुत पहले से किया जा रहा है। जी हाँ, उस टेक्निक का नाम है ज्ञान मुद्रा। आइए हम जानते हैं ज्ञान मुद्रा को कैसे किया जाता है, इसको करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, इसको करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और इसको किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं ज्ञान मुद्रा को कैसे किया जाता है। ज्ञान मुद्रा को करने से पहले शांत वातावरण चुने, जिनको जहां बिल्कुल शांत हो, दरी या मैट कुछ भी बिछा ले और बैठ जाएं। कोई भी आसन लगा ले, सुखासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, या फिर वृद्ध लोग जो बैठ नहीं सकते किसी भी आसन पे, वो दीवार का टेक वगैरह लगा ले या फिर चेयर पे बैठ जाएं, या फिर बेड में भी बैठकर कर सकते हैं। जब भी हम मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हमारा कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। मुद्रा के अभ्यास करने तक, जितने समय तक हम मुद्रा का अभ्यास करते हैं उतने समय तक कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। जिन लोगों की कमर गर्दन सीधे नहीं हो सकते हैं वो टेक लगा सकते हैं, दीवार का आप टेक लगा लीजिए, उससे सीधा ऐसे बैठ जाइए। या फिर जो नहीं कर सकते हैं, वृद्ध है, उनके लिए यह नियम नहीं है, वो कैसे भी बैठ जाएं, उनके लिए चलता है। मुद्रा का अभ्यास करने से पहले हाथों को विशेष ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई मुद्रा लगाते हैं तो कोशिश करें कि वही मुद्रा लगे, क्योंकि थोड़े से ही बदलाव में बहुत सारी मुद्राएं चेंज हो जाती हैं। तो आज हम जिस मुद्रा की चर्चा कर रहे हैं वो ज्ञान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा को कैसे किया जाता है, जैसे कि हमने पूर्व वीडियो में भी बता दिया है कि जो हमारी पांचों उंगलियां हैं ये 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो जो हमारा अंगूठा है ये अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और हमारा जो ये तर्जनी उंगली है ये वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। ज्ञान मुद्रा 2 उंगलियों से की जाने वाली मुद्रा है, यानी कि हमारा अंगूठा और तर्जनी से यह मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। इस मुद्रा को कैसे करेंगे यह देख लेंगे। हाथों को, हमारा जो तर्जनी उंगली है उसको मोड़ के अंगूठे के टिप से इस तरीके से लगाएंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बाकी की जो तीनों उंगलियां हैं बिल्कुल तीनों सटी रहनी चाहिए और इसको इस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखेंगे और फिर उसको घुटने पे स्थापित करेंगे। यह मुद्रा दोनों हाथों से की जाने वाली मुद्रा है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि कोई भी मुद्रा दोनों हाथों से ही की जाती है। यदि आप मुद्रा का अभ्यास दोनों हाथों से नहीं कर सकते, आपके हाथ में प्रॉब्लम है, तो आप जो है एक हाथ से कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम मुद्रा का अभ्यास करते हैं एक हाथ से यदि करते हैं इस मुद्रा का अभ्यास तो एक तरफ ही फायदा मिलता है। यदि हम दोनों हाथों से इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो दोनों तरफ इसका फल दिखाई देता है। तो दोनों हाथों से देख लेंगे बिल्कुल ध्यान से। विशेष इसको हम थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं और हमारा जो तर्जनी उंगली है इसको थोड़ा सा मोड़ेंगे, मोड़ के अंगूठे के टिप से यहाँ पे बिल्कुल हमारे अंगूठे में ये जो है एक्यूप्रेशर पॉइंट भी होता है, जो हमारे सिर से संबंधित होता है। बाकी की जो तीनों उंगलियां रहती हैं बिल्कुल सीधा रहनी चाहिए। इस तरीके से लगाएंगे, ये देखिए ध्यान से लगाएंगे और फिर इसको घुटने पे स्थापित करेंगे। दोबारा देखेंगे, दोनों हाथों की मुद्रा है तो दोनों हाथों को देखेंगे एक साथ ही। दोनों हाथों के जो हमारी तर्जनी उंगली है इसको अंगूठे के पास लाएंगे, अंगूठे के टिप से इस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से बिल्कुल। और बाकी की जो तीनों उंगलियां हैं बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। फिर इसको धीरे धीरे अपने घुटने पे रख देंगे।
आंख दोनों बंद करेंगे, दोनों आंख बंद करके गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे। इस मुद्रा के अभ्यास के साथ साथ में यदि आप प्राणायाम करते हैं या फिर ध्यान के साथ साथ में इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो इसका फल बहुत ज्यादा मिलता आपको दिखाई देगा। हम जानते हैं इस मुद्रा के लाभ क्या क्या है, इसके लाभ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जिनकी स्मरण शक्ति बहुत ही ज्यादा कमजोर होती जा रही है उन बच्चों के लिए इस मुद्रा का अभ्यास बहुत ही फायदेमंद होगा। जिन बच्चों को जो है कुछ याद नहीं होता है, बार बार भूल जाते हैं, या फिर वृद्धों को भी जिनका स्मरण शक्ति बहुत ही कमजोर हो जा रहा है, उनको कुछ बोला जाए लेकिन उनको कुछ याद नहीं होता है बहुत जल्दी ही, आप उनको अभी 10 मिनट पहले कुछ बोला और 10 मिनट के बाद आप उनसे वही बात पूछे तो उनको भूल जाता है। इनके लिए यह मुद्रा बहुत ही लाभदायक है। जिन लोगों को अनिद्रा का शिकायत है, नींद संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, उनके लिए ज्ञान मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। या फिर जिनका नींद का बैलेंस बिल्कुल सही नहीं है, वो कभी कभी बहुत ज्यादा सो जाते हैं और कभी कभी बिल्कुल उनको कभी कभी क्या होता है बिल्कुल उनको नींद ही नहीं आती, रात में इधर उधर खाली करवटें ही बदलते हैं। लोगों को मिर्गी का दौरा पड़ता है, उनके लिए भी यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। वो मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार आना प्रारंभ हो जाता है। जिनका कॉन्फिडेंस स्तर बहुत ही लो है उनके लिए भी यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। इस मुद्रा के अभ्यास से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़ती है। जो लोग बहुत हिचकिचाते हैं दूसरे से बात करने में, वो इस मुद्रा का अभ्यास यदि करते हैं तो उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ज्यादा विरळ होता है। जिन लोगों का थॉट हमेशा निगेटिव रहता है, जो हमेशा निगेटिव बातों पर ध्यान देते हैं, निगेटिव सोचते रहते हैं, उन लोगों को भी यह मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। मुद्रा का अभ्यास यदि वो करते हैं तो उनका जो निगेटिव थॉट है धीरे धीरे चला जाएगा और पॉजिटिव थॉट धीरे धीरे अंदर आएगा। जिनको त्वचा रोग है, जिनको वात रोग के कारण दाने से पड़ जाते हैं, फोड़ा फुंसी हो जाता है, रेशे से पड़ जाते हैं, या फिर फेस पे झुर्रियां आ जाती हैं, दाने पड़ जाते हैं चेहरे पे, उन लोगों के लिए भी यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। इस मुद्रा का यदि वो अभ्यास करते हैं तो त्वचा तो ठीक होगा, प्लस आपके फेस पे बहुत ज्यादा ग्लो आता दिखाई देगा। जिनके अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, उनके लिए भी यह मुद्रा विशेष लाभदायक है। आइए हम यह जानते हैं इस मुद्रा का अभ्यास किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो ज्ञान मुद्रा का अभ्यास सभी को करना चाहिए, या फिर वृद्ध हो, या फिर जवान हो, या फिर बच्चे हो, कोई भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकता है। बस इतना ही जाने कि यदि आप खाना खाए हुए हैं तो लगभग उससे 2 घंटा बाद ही इस मुद्रा का अभ्यास यदि आप करते हैं तो उसका फल दिखेगा आपको। मुद्रा का अभ्यास खाने के 2 घंटे बाद ही करें। यदि आप इस मुद्रा का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, कोई भी मुद्रा का अभ्यास आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो उसका फल ज्यादा मिलता है। इस मुद्रा का अभ्यास कितने समय तक करना चाहिए यह भी जान लेते हैं। इस मुद्रा का अभ्यास आप 24 घंटे तक कर सकते हैं, लेकिन जो एक सामान्य नियम है, आप इसका अभ्यास यदि 30 से 45 मिनट अभ्यास प्रतिदिन करते हैं तो इस मुद्रा का फल आपको दिखाई देता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपको इस मुद्रा के अभ्यास से क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ।